हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी जमुनापारी बकरी है। सुबह का टाइम है, इसको अलग से भूसा दिया गया है खाने के लिए। ये अभी इसने 3 दिन हुआ, आज तीसरा दिन है। इसने बच्चा दिया हुआ है, तो इसको अलग से डाइट वगैरह दी जाती है। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो हर बकरी को अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बकरी ऐसी होती हैं जो लड़ाई करके आपस में, जो बकरियां तेज़ होती हैं वो खा लेती हैं, जो बकरी थोड़ी सीधी होती है वो नहीं खा पाती है। इसलिए आपको अलग अलग से इन सब का डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, किसी भी जानवर में। इसलिए आपको इन सब छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखना है अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो। ये अभी इसने बच्चा दिया हुआ है, तो इसको अलग से हम डाइट वगैरह देते हैं। और इसको अभी हम यूटोन वगैरह चला रहे हैं। ये आपका विरबैग का यूट्रीवाइट है। और ये इसको मार्केट से 280 में लाए थे ख़रीद के। ये 360 रुपया MRP है इसका। और इस पर डोज जो लिखा हुआ है 40 ml शीप एंड गोट के लिए है। तो इसमें से हम इसको 15 ml सुबह और 15 ml शाम को देते हैं। तो इसको देने का बहुत आसान तरीका है। इसको पहले अच्छे से सेक कर, मतलब हिलाना है। हिला के इसको हिला देंगे तो आपका सारे केमिकल जो है आपस में मिल जाएंगे। और इसको, ये देखिए, इस पर MRP दी हुई है इसकी। इसको आराम से इसके ढक्कन में निकाल के या किसी और जगह पे, कोई और आपको प्लेट वगैरह में या फिर किसी कटोरी वगैरह में, इसको इस 5 ml का सिरिंज ले लिए और आराम से इसको दिखाएंगे। ये आराम से पी लेगी, क्योंकि इसको इसका पहली बार में दिक्कत हुआ, फिर उसका दूसरे तीसरे बार में इसको टेस्ट का पता हो गया, तो आराम से ये पी लेती है। इसमें दिक्कत नहीं होती है। इससे क्या होगा कि आप आराम से इसको ऐसे निकालिए और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने कितने ml इसको डोज दिया है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको डोज के अंदर सारी दवा एक ही दिन नहीं पिलानी है, डोज का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी फार्मिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग के यहाँ पे चिकित्सक की है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटे काम के लिए, आप हर छोटे छोटे काम के लिए चिकित्सक को फ़ोन लगाएंगे, वो इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए आपको खुद ही अपना फार्म का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के समय में कोई किसी के टाइम देने वाला नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी और के लिए समय दे सकते हैं। इसलिए अधिकतर फार्मिंग बंद हो जाती है, सिर्फ मेडिकल की कमी या कम जानकारी की वजह से। हर किसी के साथ भी ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम भी जब पशु बीमार हो जाती है या बकरी गाय बीमार हो जाती है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, ये 5 ml का सिरिंज है, जिससे हम इसको 3 सिरिंज देते हैं। 3 सिरिंज से थोड़ा सा अधिक ही देते हैं एक बार में, सुबह में। और 3 से 3.5 सिरिंज हो गया आपका 15 से 20 के अंदर, शाम को 15, मतलब दिन भर में इसको 40 ml देते हैं। तो अधिकतर फार्म बंद होने का कारण यही है कि दवाओं की कम जानकारी। क्योंकि आपको स्वयं डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको किसी और के भरोसे अगर काम करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय में कोई किसी के लिए समय देने वाला नहीं है। दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने किसी और के भरोसे कोई काम चालू किया और वो वक्त पे साथ नहीं दिया तो आपका फार्म का लॉस होने लगेगा। इसलिए
खुद ही उस पर ध्यान देना चालू कीजिए और अपने जानवर को पढ़िए, समझिए तो क्या डिमांड है उसकी, उसके हिसाब से उसको काम करिए। कोई भी काम करिए सावधानीपूर्वक करिए, जो ऐसा ना हो कि उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाए। करिए, छोटे पैमाने पे चालू करिए, फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते रहिए। ओके, धन्यवाद।